दोस्तों, सबसे बड़ी समस्या आती है कि जो एफआईआर दर्ज हुई है, हमने करवाई है या हमारे खिलाफ हुई है, उसको पढ़ा कैसे जाए। हम समझ ही नहीं पाते, पढ़ ही नहीं पाते किस तरीके से पढ़ा जाए, कैसे समझा जाए, उसका कार्ड कैसे देखा जाए। तो दोस्तों, अब हम आपको बताएंगे सही तरीका पढ़ने का। तो सबसे पहले आपको देखना है एफआईआर जो आपको मिलेगी, उसमें थाना और जिला। थाना किस थाना क्षेत्र में कायम की गई है वो लिखा रहेगा, और जिला जिस जिले में कायम हुई है। अपराध क्रमांक रहेगा, धारा लिखी रहेगी। उसके बाद एफआईआर में नाम पता शिकायतकर्ता रहेगा, दिनांक समय घटना, यानी कि कब विवाद हुआ था, कब की घटना है, कब इंसिडेंट हुआ था उसके बारे में, घटना स्थल किस जगह पर घटित हुई घटना वो, दिनांक समय सूचना, यानी पुलिस को या किसी संस्था को, जो सीबीआई हुई, यूडब्ल्यू या अदर जो भी संस्था है, उनको कब सूचना मिली, नाम पता आरोपी, यानी किसके अगेंस्ट किसके खिलाफ लिखी गई, और फिर है नाम पता से कायमी करता, यानी कि उस एफआईआर को किसके द्वारा दर्ज किया गया, किस अधिकारी के द्वारा इंदराज किया गया रोजनामचा में, घटना की समय अवधि। इसमें एक कॉलम और रहता है रोजनामचा। चूंकि आजकल सभी एफआईआर ऑनलाइन होती है तो रोजनामचा तो पहले ही दर्ज आ जाता है। तो सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं। देखिए, इस पे फोकस करते हैं। जो एफआईआर पढ़ने का सबसे सीधा सीधा तरीका है, आप देखिए आपके खिलाफ कंप्लेनर कौन है, उसका नाम आपको पता होगा। फिर दिनांक समय घटना, घटना देखना है आपको कि कब की घटना बता रहे हैं, कितने से कितने बजे की घटना बता रहे हैं। वो पूरा लिखा जाता है कितनी अवधि तक विवाद हुआ, कितनी अवधि तक जो चीजें हुई वो चली। तो सबसे मेन बात, उस टाइम में आपको ये देखना है कि क्या आप उस समय में वहां पर मौजूद थे। अगर आप उस दिनांक समय घटना अवधि में वहां पर मौजूद नहीं थे तो कहां पर थे, और जिस जगह पर भी हैं आप उस जगह पर नहीं जहां घटना हुई है, तो जिस जगह पर है वहां देखें आप, आपके आसपास कोई कैमरा लगा हो या आप उस गली से निकले हो। तो ये चीज देखनी है। खास करके आपका टावर लोकेशन हो सकता है कि आप दूसरी जगह जाकर फोन पे बात कर रहे हो। बहुत बार होता है क्या है कि हम शादी में रहते हैं, मोहल्ले में लड़ाई होती है, पड़ोस में लड़ाई हुई और पड़ोसी ने खुन्नस पर हमारा नाम लिखवा दिया। तो अब हम कैसे बताएं कि हम तो वहां थे ही नहीं। तो वो शादी में जो आपका सीसीटीवी वो कैमरे वाला जो कैमरा लेके घूमता है, वो चीजें प्रमाणित करती हैं कि आपके खिलाफ एफआईआर झूठी हुई। तो सबसे पहले हमें क्या देखना है, दिनांक समय घटना, उस समय विशेष अवधि को आप कहां पर थे, क्या कर रहे थे, किसके साथ थे, क्या आप कैमरे के सामने थे, क्या आपके पास फोन था तो उस टाइम आपने कॉल किया, आपका गूगल लोकेशन। एक चीज सबसे अच्छी बात है कि आपको क्या देखना है, आप हम लोग क्या करते हैं, गूगल मैप से सर्च तो करते हैं। क्या सर्च करते हैं हम, डायरेक्शन, कहाँ जाना कहाँ नहीं, लेकिन हम गूगल मैप का यूज नहीं करते हैं। गूगल मैप का आप लोग यूज कर रहे हैं, गूगल मैप को चालू करके रखें। उससे क्या होगा, गूगल आपकी एग्जैक्ट लोकेशन बताएगा कि आप इस घटना अवधि में यहाँ थे कि नहीं थे। तो ये भी एक आपका बचने का तरीका है। घटना स्थल, कभी कभी क्या होता है कि घटना स्थल बदल दिया जाता है, घटना कहीं और की होती है, बताया कहीं और जाता है। तो वो भी आपके फायदे की चीज रहती है कि भाई विवाद तो कहीं हुआ और हुआ, लेकिन आप बता कहीं और रहे हो। इसका मतलब जब इसी में यहाँ गलत जानकारी दी गई है तो गलत रिपोर्ट मानी जाएगी। फिर उसके बाद फिर आपको ये देखना है कि सूचना कब दी गई है, कितने समय थाने में सूचना दी गई है। तो जो समय अवधि यहाँ पर इन अंकित की गई है, क्या उस समय अवधि में ये शिकायत करता है, ये जो शिकायत करता है आपका, ये वहां पर गया था थाने की नहीं गया, ये देखना है। ये शिकायत करता थाने पहुंचा कि नहीं पहुंचा, अगर पहुंचा तो कितने बजे पहुंचा। कभी कभी ऐसा होता है कि यहाँ टाइमिंग कुछ और रहती है, ये कार्रवाई करने जो कंप्लेनर है वो कहीं और रहते हैं। तो ऐसी मिस्टेक भी आपको देखनी है। फिर आपको देखना है कायमी किसने की है। कभी कभी क्या हो जाता है कि हमें कि दूसरे के नाम पे कायमी हो जाती है जो उस थाना या उस जगह पे है ही नहीं है। तो ये सारी चीजें भी हमें देखनी है। तो सबसे मेन तरीका ये है, ये तो हमने बताया कि इतने हेड में आपको पढ़ना है। अब उसके बाद विवरण, विवरण में क्या लिखा हुआ है उस विवरण को आपको अपने इससे मिलाना है। किससे मिलाना है, इस दिनांक समय घटना से, घटना स्थल से, और ये तीनों चीजों से। और एक चीज ये ध्यान रखना है कि इस टाइम पे जो भी घटना हुई है उसको आपको अपनी डायरी में नोट करना है। क्यों, क्योंकि आप अपने केस के खुद वकील होते हैं। अगर आपने
वो सारी चीजें डायरी में नोट की हैं, तो आप अच्छे से उन चीजों को आगे रख पाएंगे, अपने वकील को बता पाएंगे। क्यों? क्योंकि कुछ समय आने बाद आप सारी चीजें भूल जाएंगे। तो सबसे पहले दोस्तों आपको क्या करना है, ये देखना है कि इस दिनांक समय घटना अवधि में आप कहाँ पर थे, क्या कर रहे थे, किसके साथ थे, क्या सीसीटीवी फुटेज में थे, या आपका गूगल मैप चालू था, या आप ने उस टाइम में किसी से बात की। तो आपने बात की है तो उन सारी चीजों को आप कोर्ट से ले सकते हैं। पहले तो आप आवेदन दे सकते हैं, विवेचना के दौरान कि हमारी ये सारी चीजों को आप शामिल करें। दूसरी बात, आवेदन देने के बाद नहीं सुनवाई होती है तो कोर्ट में हम क्या कर सकते हैं, कोर्ट में हम 91 का आवेदन लगा सकते हैं, कोर्ट में हम 91 CRPC का आवेदन लगा सकते हैं कार्रवाई के लिए, ताकि वो सारी चीजें प्रिजर्व करवा के रखवाई जाए। अभी हम आपको बता दें, CDR टावर लोकेशन सुरक्षित रखवाने का समय अवधि सरकार ने बढ़ा दिया है, 2 वर्ष का हो गया। कितना हो गया है? 2 वर्ष का। पहले प्रिजर्वेशन का टाइम 1 वर्ष का होता था। अब आपके साथ अगर कोई घटना घटित हुई है और आप वाकई में वहां पर नहीं है, तो ये सारी चीजें आपके काम आएंगी। आप 2 साल तक का CDR ले सकते हैं, क्योंकि मोबाइल आपके साथ ही चलता है, तो उससे आप आसानी से सिद्ध कर सकते हैं कि आपके खिलाफ झूठी FIR दर्ज कराई गई है।